हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है क्यूब रूट। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे क्यूब रूट, इसकी शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसको कैसे करेंगे जब आपको नंबर दे दी जाए 4 डिजिट में, 5 डिजिट में, 6 डिजिट में या इससे ज्यादा डिजिट में नंबर दे दी जाए तो उसका आप क्यूब रूट निकालेंगे कैसे। तो वही चीज जानेंगे कि शॉर्ट ट्रिक इसकी अप्लाई कैसे की जाती है और शॉर्ट ट्रिक में आसानी से सेकंडों में कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो कुछ चीजें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्यूब रूट्स निकालने के लिए पहले आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब रूट्स मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही, तो 1 से लेके 10 तक के क्यूब रूट मालूम होना चाहिए, अदरवाइज तभी आप ये ट्रिक अपना पाएंगे। अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पहले 1 से लेकर 10 तक आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी ये चीज, इस पर रूल फॉलो होगा, तभी ये ट्रिक अपनाई जाएगी। और इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आसानी से सेकंडों में क्वेश्चन करना है, तो ये चीज जान लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपको ये चीज जानना होगा कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रूट क्या है। तो एक का फर्स्ट का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। और 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। और 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, ये चीज याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, ये चीज हो गया। सेकेंड चीज देखिए, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो 1 के साथ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, 1 का कॉम्बिनेशन जो होगा 1 के साथ बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है। 4 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, 4 के साथ बनेगा। 4 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए लास्ट में लिखा हुआ है 4, तो आपको लास्ट में ही जानना है, लास्ट में ही देखना है। 1 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, 4 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ, 5 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ, 6 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 9 के साथ। और यहां पे लिखा हुआ है 0, 10 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 0 कॉम्बिनेशन 0 के साथ। इतनी चीज ठीक। आगे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 2 के साथ, बगल में लिखा हुआ है 2 का क्यूब 8, यानी कि 2 का कॉम्बिनेशन 8 के साथ बनेगा। और 3 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ बनेगा। आगे देखिए, तो अब देखिए 3 का कॉम्बिनेशन जब 7 के साथ बना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 3 का 7 के साथ और 7 का 3 के साथ, 3 का 7 के साथ और 7 का 3 के साथ। अब देखिए यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बना है, 8 के साथ, तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 8 का किसके साथ बनेगा, 2 के साथ। ये चीज समझ गई, ये चीज समझ गए आप। अब देखिए, अब यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ क्वेश्चन्स लिखे हुए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए इनका कैसे निकालेंगे। अब ये जैसे क्यूब रूट है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 3375 ये 4 डिजिट का है, इसका जानेंगे कैसे करेंगे। तो कैसे आसानी से निकालने की, सेकंडों में निकालेंगे कि इसका क्यूब रूट क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट क्या है। ठीक है, ट्रिक से देखिए, सबसे पहले क्या काम करना है, आपको 3 पेयर्स बना लेना है। ठीक है, 3 पेयर्स बना लेने हैं। ये केवल 4 डिजिट, इससे ऊपर की डिजिटों में ही अप्लाई होगा। अगर आप चाहो तो 3 डिजिट में, तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा, यहीं पे 3 डिजिट मिल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर 4 डिजिट या 5 डिजिट, 6 डिजिट, ठीक है, इसके ऊपर ही अप्लाई होगा रूल। अब देखिए यहाँ पे 3 का पेयर बना लेंगे। 3 का पेयर बना लिया। अब मैंने बताया ना, आखिरी वाला देखना, आखिरी में लिखा हुआ है 5, आखिरी में लिखा हुआ है 5, और 5 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है, 5 का कॉम्बिनेशन बनता है 5 के साथ। ठीक, तो यहां पे क्या करना है, आपको पीछे की तरफ 5 लिख लेना है। ठीक, आगे देखिए लिखा हुआ है 3, आगे लिखा हुआ है 3। अब ये बताइए, क्या 3 किसी का परफेक्ट क्यूब होता है, नहीं होता ना। तो इससे कोई छोटा नंबर, इससे कोई छोटा नंबर, 3 से कोई छोटा नंबर जो किसी का परफेक्ट क्यूब होता हो। देखिए 3 से छोटा नंबर तो 1 ही होता है। 3 से छोटा देखिए 1 है, और 1 किस, देखिए 3 से छोटा 1 है ना, 1 परफेक्ट क्यूब होता है, किसका, 1 का ही होता है। तो 1 यहां पे लिख देंगे, बहुत इजी है। तो ये 15 जो है, 15 इसका क्यूब रूट है, समझ में आई बात। इसका क्यूब रूट क्या आ गया, 15 आ गया। इसका क्यूब रूट क्या आ गया, 15। ठीक, अब देखिए आगे की तरफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 5832, इसका भी ऐसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया 3 का पेयर बना लेना है। अब पीछे की तरफ देखना है लिखा क्या है, पीछे की तरफ लिखा क्या है, 2 लिखा हुआ है। और 2 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है, 2 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है, 2 का 8 के साथ बनता है। तो सबसे पहले पीछे लिख लेना है 8, पीछे क्या लिख लेना है 8, और यहां पे लिखा हुआ है 5,
यहाँ पे लिखा हुआ है आगे की तरफ 5। क्या 5 किसी का क्यूब रूट होता है? नहीं होता ना। तो इससे कोई छोटा नंबर जो किसी का परफेक्ट क्यूब होता हो, तो 5 से छोटा यहाँ पे लिखा है 1, और 1 का क्यूब क्या होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 18 जो है इसका परफेक्ट क्यूब है। 18 क्या है? इसका परफेक्ट क्यूब है। देखिए सेकंडों में आ रहा है ना आंसर, बस ये चीज आप लोग को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट क्यूब क्या है? 18 है। ठीक, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 18। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 8000। ठीक है, अब देखिए 8000 इसका तो जानिए किसका परफेक्ट क्यूब, इसका परफेक्ट क्यूब क्या होता है। यहां पे सबसे पहले 3 का पेयर बना लेना है, और लास्ट वाला देखना, यहां पे लास्ट में लिखा हुआ है 0। यहां पे क्या लिखा हुआ है? लास्ट में 0। ठीक, और 0 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है? मैंने आपको बताया 0 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ ही बनता है। तो यहां पे पीछे की तरफ मैं लिख लूंगा 0। ठीक, सबसे पहला काम। अब यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ है, और 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है? 8 2। यहाँ पे देखिए 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है? 8 2 का होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। ठीक, तो यानी कि जो ये 8000 का क्यूब रूट क्या है? 20 है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 है। सेकंडों में आंसर निकालना है। अब इसका जान लेंगे। अब देखिए 4 डिजिट तो हो गए, अब 5 डिजिट जान लेते हैं। 5 डिजिट का कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन दे रखा है 32768। 32768। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है? पीछे से 3 के पेयर बनाने हैं, चाहे 4 डिजिट का क्वेश्चन हो, 4 डिजिट का क्वेश्चन हो, 5 डिजिट का क्वेश्चन हो, 6 डिजिट का क्वेश्चन हो, आपको 3 के ही पेयर बनाने हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 का पेयर बना लिया मैंने। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है, और 8 का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? 8 का 2 के साथ होता है। तो सबसे पहले पीछे की तरफ लिख लेना है 2। सबसे पहला काम पीछे की तरफ 2 लिखना है, जिसका कॉम्बिनेशन जिसके साथ बनता हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है 32। आगे की तरफ देखिए 32 लिखा हुआ है, और 32 क्या किसी का परफेक्ट क्यूब होता है? 32 तो नहीं होता है। लेकिन इससे कोई छोटा नंबर, यहाँ पे इससे देखिए छोटा नंबर होता है 27, और 27 किसका परफेक्ट क्यूब होता है? 3 का होता है। तो यहाँ पे लिख लेना 3। तो यानी कि इसका जो क्वेश्चन था, इसका क्यूब रूट क्या है? 32। ठीक है, इसका राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर है 32। ठीक, अब देखिए 5 डिजिट हो गया, 6 डिजिट देख लेते हैं। ये है 175616। 175616। देखिए 175616, इसका क्यूब रूट बताना है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी बदलाव नहीं, केवल वही आपको अपनाना है। पीछे से 3 पेयर बना लेने, और लास्ट वाला नंबर देखना है क्या लिखा हुआ है? 6। और 6 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है? 6 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल 6 के साथ बनता है। और आगे लिखा हुआ है 175। क्या 175 किसी का परफेक्ट क्यूब होता है? 175 तो नहीं होता है। लेकिन इससे छोटा नंबर देखिए 125 होता है ना, किसका? 5 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि इसका एग्जैक्टली जो क्यूब रूट होगा 56। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक कर दीजिए, अभी के अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो यही इसकी आसान ट्रिक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।